महंत प्रभु के चरणों में मेरा कोटि कोटि भाववंदन। गुरु मैया के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। आज हम नए टॉपिक पे बात करेंगे नाड़ी के ऊपर। नाड़ी का नाम सुनते ही जिस जिस नाड़ी की नॉलेज है उनका वही दिमाग जाता है। जैसे कि अगर हम ज्योतिष में बात करते हैं तो नाड़ी एक विद्या भी है जिसको नाड़ी ज्योतिष बोला जाता है। एक भृगु नंदी नाड़ी ज्योतिष है, चंद्र नंदी नाड़ी ज्योतिष है और एक जो अष्टकूट में नाड़ी आती है, अष्टकूट में नाड़ी दोष जो कहा जाता है, वहां पे भी दिमाग जाता है। आज हम बात करेंगे कि हमारे शरीर में जो नाड़ियां हैं, हमारे शरीर में जो शास्त्रकारों ने बताया है लगभग 72,000 नाड़ियां हैं और उन 72,000 नाड़ियों में जो 10 नाड़ियां हैं विशेषकर वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और उन 10 में से 3 नाड़ियां जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। वो 3 नाड़ियां हमें भविष्य के बारे में बताती हैं, हमें वर्तमान के बारे में बताते हैं, हमारे प्रश्नों का उत्तर देती हैं। भगवान ने हमें ऐसा शरीर प्रदान किया है, भगवान की ऐसी प्रकृति है, भगवान की ऐसी माया है कि जिन्होंने सब कुछ हमारे शरीर में दिया है और फिर भी हम उससे अनभिज्ञ हैं, हम उस चीज को नहीं जानते हैं। और जो वैद्य हैं वो भी नाड़ी देख के आपको बताते हैं कि क्या रोग है क्या रोग नहीं है। ये भी नाड़ी में ही आता है। जो वैद्य नाड़ी पकड़ते हैं, वात पित्त कफ की नाड़ी पकड़ते हैं, उससे हमारे शरीर में पता चलता है कि हमारे शरीर में क्या रोग है क्या रोग नहीं है, हमें कौन सा ट्रीटमेंट लेना चाहिए कौन सा ट्रीटमेंट नहीं लेना चाहिए। ये हमें वात पित्त कफ की नाड़ी से पता चलता है। वैद्य इन तीनों नाड़ियों को पकड़ लेते हैं और इन तीनों नाड़ियों को पकड़ने से उनको सब पता चल जाता है कि जो पेशेंट है उसके अंदर कौन सी बीमारी है। जो वैद्य होते हैं, जो नाड़ी देख के बताते हैं, वो आपसे नहीं पूछेंगे कि आपको क्या बीमारी है, वो आपको नाड़ी देख के आपको बताएंगे आपको ये बीमारी है। इतना ज्ञान हमारे शरीर में है, हर नॉलेज हमारे शरीर में है, हर प्रश्न का उत्तर है हमारे पास, लेकिन हम उस प्रश्न को जानते ही नहीं है कि हमारा प्रश्न ही क्या है। जब हम प्रश्न को ही नहीं समझ पाएंगे तो उत्तर कहां से पाएंगे। सबसे पहले प्रश्न को समझना है, यानी कि आपका जो क्वेश्चन है अगर आप उसको समझोगे तो उत्तर पा जाओगे। जब आपका एग्जाम होता है तो क्या होता है, आप उत्तर नहीं लिखते हैं, पहले प्रश्न को समझते हैं, पहले उस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक बार नहीं, उस क्वेश्चन को हम कई बार पढ़ते हैं कि इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। जब तक हमें यही नहीं पता होगा कि हमारा क्वेश्चन क्या है, हम क्या पूछ रहे हैं, तब तक हम सही मार्ग पे नहीं जाएंगे। यानी कि हम अपनी दिशा भटके हुए हैं। दिशा को अगर सुधारना है तो पहले प्रश्न को समझिए। अब बहुत सारे प्रश्न हैं, हमारे मन में बहुत सारे प्रश्न उठते हैं, आत्मा है नहीं है, हम मेडिटेशन कैसे करें कैसे नहीं करें, हमें कुछ समझ नहीं आता है हमें क्या करना चाहिए, हमारा मन बड़ा परेशान है। क्यों परेशान है, पहले प्रश्न तो समझिए, परेशान क्यों है, तभी तो उत्तर पाओगे। अब क्या होता है कि हमारा जो शरीर है इसमें मैंने अभी बताया कि 3 नाड़ियां सबसे महत्वपूर्ण होती हैं। जिन 3 नाड़ियों की सहायता से हम भूतकाल भविष्य काल वर्तमान काल को देख सकते हैं। अगर आपने कोई प्रश्न किया है उसको उत्तर भी हम पा सकते हैं। जैसे किसी ने कहा कि मेरा ये व्यापार चलेगा या नहीं चलेगा, ये प्रश्न है, ये हमारा फ्यूचर का प्रश्न है, कैसा रहेगा। तो हम अपने उन 3 नाड़ियों को देख के, उन 3 नाड़ियों का ज्ञान प्राप्त करके हम यह उत्तर दे सकते हैं कि उसका फ्यूचर कैसा रहेगा, व्यापार की दृष्टि से कैसा रहेगा।
और जो तीनों नाड़ियां हैं वो हमारे शरीर में ही है। जो हमारी नाभि है, नाभि से सारी नाड़ियां निकलनी शुरू होती हैं, ऊपर भी जाती हैं, नीचे भी जाती हैं, और वही नाड़ियां जो हैं वही हमारे शरीर में काम करती हैं। उनमें से जो 3 नाड़ी हैं, इंगला, पिंगला और सुषुम्ना, यही 3 नाड़ियां हमारे फ्यूचर को बताती हैं। आने वाले समय में हम बताएंगे कि हमारी जो ये 3 नाड़ियां हैं कैसे काम करती हैं, हमें इसका ज्ञान कैसे प्राप्त हो सकता है। सबसे पहले हमें मेडिटेशन करनी चाहिए, जब प्राणायाम करना चाहिए। जब हम मेडिटेशन करते हैं, हमें अपनी नाड़ियों को पहचानने के लिए एकाग्रचित होना पड़ेगा। अब आप देखिए कि आप अगर कोई काम करते हैं, आपका व्यवहारिक जीवन में जो आप काम कर रहे हैं, अगर उसमें आपका ध्यान नहीं होता है तो क्या वो काम सही होता है? वो काम सही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम एकाग्रचित नहीं है उस काम में। कोई बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे आते हैं जो पढ़ते हैं और उनका मन पढ़ाई में एकाग्रचित नहीं है, तो क्या वो पढ़ पाएंगे? नहीं पढ़ पाएंगे। क्या वो पास हो जाएंगे? नहीं हो पाएंगे। क्यों नहीं हो पाएंगे? क्योंकि एकाग्रचित नहीं है, उनका ध्यान अपने में नहीं है। जब ध्यान अपने अंदर जाने लगता है तो हम उन 3 नाड़ियों को पहचान पाएंगे। हर जगह आपको मेडिटेशन, ध्यान बहुत जरूरी है। जब तक आपका चित्त एकाग्र नहीं होगा तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो आज हमने 3 नाड़ियां देखी हैं, इंगला, पिंगला और सुषुम्ना। यानी कि हमें प्रैक्टिस करनी है अपने श्वास के ऊपर, कि जो हम श्वास ले रहे हैं, यानी कि जो हमारा स्वर चल रहा है, स्वर यानी हम श्वास ले रहे हैं, हमारे पास नाक है, नाक में से एक छिद्र में से श्वास आता है और एक नाक हमारा बंद रहता है। यानी कि जब हमारा सीधे स्वर से यानी सीधे नाक की तरफ से जब हमारा सांस आता है तो वो हमारी पिंगला नाड़ी है, और जब हमारा लेफ्ट हैंड की तरफ से श्वास निकल रहा होता है, चल रहा होता है, वो हमारी इंगला नाड़ी है। और जब हमारे दोनों छिद्रों में से श्वास आता है, जब हम देखते हैं राइट में से भी आ रहा है और लेफ्ट में से भी आ रहा है, तो वो हमारी सुषुम्ना नाड़ी है। उस समय हमारी सुषुम्ना नाड़ी चल रही होती है। तो ये हम देखेंगे कि कैसे हम प्रश्नों का उत्तर इससे दे सकते हैं। उससे पहले मेडिटेशन करिए, आप अपने श्वास को पकड़िए कि आपका श्वास कब कौन से उसमें चल रहा है, इंगला नाड़ी में चल रहा है या सुषुम्ना नाड़ी में चल रहा है या पिंगला नाड़ी में चल रहा है। पहले हमें ये कैच करना होगा कि कौन सी नाड़ी में हमारा स्वर चल रहा है। तो इतना ही बोलकर हम अपने वक्तव्य को विराम देते हैं।